शिव जी की इच्छा से जी मनुष्य जो समुदाय है, मनुष्य समुदाय को सबसे पहले अगर कुछ प्राप्ति करना है तो प्राप्ति का एक लक्ष्य है ईश्वर। जी अगर ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो ये जीवन जो है सार्थक हो गया। जी इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के साधन में लगना चाहिए। जी शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि जी अगर वो परमात्मा की प्राप्ति जीव नहीं कर पाया जी तो उसका जीवन व्यर्थ ही निकल गया। जी इसलिए हम तो यही कहेंगे प्रत्येक मनुष्य को कि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसे जुट जाए जैसे कोई बहुत से धन के लिए जुटाव करता है। जी क्योंकि जो परलोक में जाते समय जीव का जो एक धन है वो केवल एक परमात्मा रूपी धन है जी जो उसे कार्य में आता है। यद्यपि मनुष्य जानता प्राय सभी हैं, लेकिन वो अज्ञानता बस वह कर्म नहीं करता। यद्यपि उसके पास टाइम भी होता है तो भी वह ऐसा विधान करता है जो हमारे शास्त्र में वर्णन है त्रिकाल संध्या का। जी जो हमारे शास्त्र का वर्णन आता है शास्त्र में कि उसे त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण है तो उसे गायत्री करनी चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है गायत्री माता परमेश्वर की अर्धभाग में वास करती है। ये शिव पुराण में भी वर्णन आता है, उसमें ऐसा आता है कि जो परमात्मा सदाशिव है वो भगवान सदाशिव के अर्धभाग में माता गायत्री वास करती है। इनका जो वर्णन आता है इसमें हम बताते हैं उनका जो स्वरूप का ऐसा विधान आता है, इयं भगवतीं साक्षात् शंकरार्ध शरीरिणीं पंचवक्त्रां दशभुजां त्रिनेत्रम् उज्ज्वलां परमेश्वरी का जो स्वरूप है ये 5 वक्त 5 मुख हैं जिनके और 3 नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। ये जगत जननी ब्राह्मण के लिए विशेष करके ये मानव की परमेश्वरी माता है जी क्योंकि गायत्री छंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। जी इसलिए गायत्री और क्षत्रिय की जगती छंद से, अनुष्टुप से वैश्य की और कुखा से शूद्र की, इसलिए सबको अलग अलग छंद वाली गायत्री करनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में हमने अनुमान किया है। ब्राह्मण को गायत्री जो करनी चाहिए वो गायत्री छंद वाली। जी इसका वर्णन शास्त्रों में ऐसा आता है, नवरत्न किरीटोध चंद्रलेखावतंशनी शुद्ध स्फटिक शंकाशं दशायुधधरां शुभम। माता नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए है जो जगत का अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने के लिए उसकी दिव्य प्रभा अग्नि उनकी एक छाया है। गायत्री अग्नि स्वरूप कही गई है। ये उनकी छाया है जो अज्ञान का दहन करने वाली है। इसलिए भगवान शंकर की कृपा से कि हार केयूर कटक किंकिणी नूपुरादिभि भूषिता वयवा दिव्य वशनाम रत्न भूषणाम। ये दिव्य हार किंकिणी नूपुर आदि धारण करने वाली परमेश्वरी जो दिव्य वशन को धारण करती है, दिव्य आभूषणों को, वह परमेश्वरी विष्णुना विधिनाम देवर्षि गंधर्व दानव